ना दुश्मनी ना कोई जुर्म था, लेकिन पुलिस वाले ने 18 साला जैन को 18 गोलियां मारकर हलाक कर दिया। जैन घर से बर्गर लेने निकला था, लेकिन रास्ते में मुबैना तौर पर नशे में धुत पुलिस वाले ने उसे रोककर अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। शादरा के इलाके में मैं इस टाइम मौजूद हूं। ये मेन बाजार है शादरा का। थाना शादरा में एक मुकदमा दर्ज होता है 2196/21। इस FIR में 3 मुलजिमान के नाम नामजद किए जाते हैं। 7 दिन हो गए इस वकूए को, लेकिन अब तक किसी किस्म का कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया। खबरें ये गर्दिश करती हैं और ख़बरों के मुताबिक ऐसा है कि पुलिस मुलाजिम ने 18 गोलियां एक मासूम लड़के के सीने में उतार दी। क्यों? क्या पुलिस मुलाजिम नशे में धुत था और मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को ठुड्डे मारता रहा, गालियां देता रहा? ये खबरें गर्दिश करती हैं, खबरों का ऐसा कहना है। जबकि FIR की जब हम बात करते हैं तो उसका मतन कुछ और है। उस लड़के का भाई मेरे साथ मौजूद है, उससे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद जहांजेब जमील। जहांजेब बताइए। मैं इधर मेरा भाई पड़ा हुआ था, इधर क्या दिखाऊं आपको, इधर बर्गर लेने जा रहा था, वो आगे बर्गर शॉप है और इधर जालिमों ने मार दिया उसे। घर मेरी माँ की हालत देखे कैसे सकते में, मेरे घर चले आपको दिखाता हूँ सब क्या हाल सूरत हाल। नाज़रीन, इनके घर पर चलते हैं और उस माँ से पूछते हैं जिसके 18 साल के बच्चे के सीने में 18 गोलियां खोपी गईं। क्यों? आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शमीम। शमीम। शमीम, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बेटे थे, 1 बेटी, 6 बच्चे। एक बर्गर लेने गया था, इन्होंने जालिमों ने जाते ही सार मार दिया। 18 गोलियां मारी है मेरे बच्चे को। बर्गर लेने गया, जाते ही चपेड़े मारी मुंह पे। किसने थप्पड़ मारे? वो छिम्मा है नाम, पता नहीं, गुंडा है कोई, छिम्मा, पुलिस का ड्राइवर है वो। उसने मारी मेरे बच्चे को, चपेड़े मारी। फिर कहते हैं वो भाग गया, फिर वो दूसरा आदमी पकड़ के लाया, उसको पकड़ के ऐसे पकड़ के गोलियां मरवाई। 18, 15, 16, 18 गोलियां तक कह रहे हैं मारी। छलनी कर दिया मेरा बच्चा मार मार के। हमें तो पता भी नहीं चला। इतनी देर में बाद में मेरे जेठ का बेटा भाई, उसका कज़न, वो आया, वो लेके गया उठा के, फिर हमें पता चला। मैं तो ये कहती हूँ जिस तरह मेरे बच्चे को मारे ना, इसी तरह उसको भी यहाँ ला के गोलियाँ मारे, बरसा दे। मेरे बच्चे का क्या कसूर था? इतना बड़ा मेरा शेर जवान 6 फुट का, इन भाइयों से बड़ा लगता था। सब कहते थे छोटा है, बड़ा है ये, लेकिन छोटा था सबसे। वो बेवा हो रहा था, मैं यतीम बच्चे छोटे छोटे पता नहीं किस तरह पाले मुसीबतों से। अब बच्चा बड़ा होया तो ले लिया। कितना जुल्म है, कोई नहीं कार्रवाई हो रही है, कोई पकड़ा नहीं गया। अभी 6 दिन हो गए, आज पकड़ा नहीं गया, कोई नहीं पता चला। मैं तो कहती हूँ इसी तरह मारे। अगर किसी बड़े अफसर के साथ ऐसा हो तो वो क्या करेंगे? उसके बच्चे को लगे गोलियाँ 18-19 साल की, तो वो क्या कहेंगे? खुद ही बता दे, मैं इंसाफ क्या होना चाहिए। ना हमारी किसी से दुश्मनी, अगर बंदे की कोई दुश्मनी होती है तो वो कहता है जी बाहर ना जाओ। अब ये हमारा बाज़ार है, 3-3 बजे तक सारी शॉप्स खुली होती हैं। घर से गया ही बर्गर लेने, आगे खड़े हुए थे तीनों। इसका गैंग है, वसीम, आतिफ जो हॉस्पिटल में, और उसके बाद मुहीब जी, इसके फायर पे पाँव पे फायर मारा हुआ है। ठीक है, ये तीनों खड़े हुए थे। इन्होंने भाई को पकड़ लिया, पहले थप्पड़ मारे। एक थाने में उनके पास वो अरेस्ट हो गया, उसके पाँव पे भी ये वसीम ने खुद फायर मारा है। ठीक है, और एक हॉस्पिटल में उसे भी वसीम ने खुद फायर मारे हैं। ये इसलिए क्रॉस वर्जन करने के लिए उसने फायर मारे हैं कि हमारे भाई जो कत्ल हो गया है उसके ऊपर डाल देंगे। और मुझे भी जो है ना अभी ये धमकी आ रही है कि तुम भी हट जाओ पीछे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी कोई ना कोई केस डाल के और ये मुकदमा दबा देंगे। ये करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक मुझे जो खबर आई है इधर से मोहल्ले से ही कि ये तफ्तीशी के साथ उसकी बात चल रही है। वो उसने अपनी टांग पे भी फायर मारा हुआ है, वसीम ने, जो फरार है, और वो अदालत से क्रॉस वर्जन करवा के, ठीक है, और ये मुकदमा दबाने की और तफ्तीशी के साथ 5 लाख रुपए की उसकी डील चल रही है। अच्छा, 5 लाख की डील चल रही है। किसने बताया आपको? ये इधर से मोहल्ले में से पता लगा है। पर्चे में पहली बात है ये मैं लिखवा रहा हूँ कि पुलिस अफसर, पुलिस का मुलाजिम। तो तफ्तीशी उस वक्त भी कहता है जी
पुलिस मुलाजिम ना लिखवाओ। आप जब एफआईआर करवाने के लिए थाने गए तो आपके साथ क्या सलूक हुआ? थाने में तो वो SHO जो नासिर हमीद है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उन्होंने तो पूरा कोऑपरेट किया, ठीक है। DSP आगा नासिर साहब, उन्होंने भी अपना नंबर दिया, वो तो कहा है जब मर्जी, लेकिन जो नीचे का अमला है उनका तो नहीं ना पता होता। फिर क्या हुआ, बताएं ना, क्या मसला हुआ? फिर मसला यही है, बिल्कुल ज़ीरो मुझे लग रही है प्रोग्रेस, स्लो। आपने जब एफआईआर कराई, आपने बताया कि ये नाम है, इस बंदे ने मारा है, ये पुलिस का मुलाजिम है, बताया था पुलिस वालों को? जी बताया सब कुछ। तो क्या कहते वो एफआईआर में, क्या नहीं लिखना और क्या लिखना है? FIR में पहले तो वो कह रहे थे जी पुलिस मुलाजिम ना लिखो, क्योंकि कौन कह रहा था ऐसे? वही मुझे इनका नाम नहीं याद, क्योंकि वो उधर थे, वो कहते जी क्या पता वो पुलिस में अब ड्यूटी पे ना हो, ये और वो बहाने लगा रहे थे। मैंने कहा मुझे पता है, मुझे पक्का यकीन है। फिर SHO साहब ने कहा कि लिखो इसमें पुलिस मुलाजिम। उन्होंने SHO साहब ने तो जैसे हमने कहा है ना, उन्होंने लिखने को कहा जी ऐसे ही लिख दो। उन्होंने खुद हमें दी कि एप्लीकेशन आप खुद लिखें अपनी मर्ज़ी की। वो तो उन्होंने अच्छा सलूक किया नासिर हमीद साहब ने। उसके बाद अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, हमें धमकी आ रही हैं। अगर मेरे ऊपर केस डाल के मुझे अंदर कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? कौन धमकियां दे रहा है और क्या धमकियां दे रहा है? यही धमकी आ रही है ना कि केस वापस ले लो, ठीक है जी, सुलह कर लो, ऐसे। और उनकी औरतें जो हैं, उनकी औरतें वो इतने चालाक शातिर लोग हैं, पहले कोर्ट से वो ला के पेपर ले आए हैं कि पुलिस वाले हमें तंग ना करें। किन की औरतें? वो वसीम और सीमा के घर वाले। जो पुलिस मुलाजिम है जिसने गोलियां मारी हैं? हाँ जी, उसने सब कुछ पहले ही मुझे लगता है प्लान किया हुआ था उसने, ठीक है। उसकी घर वाले उस दिन रेड डलवाई है मैंने, तो वो घर से वो दिखा दिया उन्होंने लेटर, जी हमें तो पुलिस वाले तंग ना करें। गोलियां पहले कहाँ मारी थी? पहले टांगों पे गोलियां मारी हैं उसके भाई के मेरे। फिर वो उसने आतिफ ने उठाया ऐसे, इधर देलते गोली मार देलते, फिर मरेगा, इंज नहीं मरना है। फिर उसने गोलियां मरवाई ऐसे उठा के, तो अल्लाह पाक ने उसे सजा दी, गोली क्रॉस हो के उसके पेट में भी लगी। और बकाया इधर से वो गए अपने डेरे पे, उसने टांगों पे गोली मारी उन दोनों की, वो भी मेरे भाई के डालने के लिए, और अपनी भी टांग पे गोली मारी। फिर उसने जब देखा कि वो जैन तो ख़त्म हो गया, फिर वो फ़रार हो गया। तब से अब तक फ़रार है। और अब यही सीन चल रहा है, यही बात चल रही है, मुझे सुनने में आ रही है इधर से कि जौन सा ना तफ्तीशी से मुकम्मल हो जाएगा उनका, और उसके बाद जौन सा कोर्ट से वो क्रॉस वर्शन करवा के तफ्तीशी अपने बयान बदल देगा और केस वो हो जाएगा। क्या ये पुलिस मुलाजिम नशे में धुतता? खबरें ये गर्दिश करती हैं, खबरें ये बताती हैं कि ये नशे में धुतता। नहीं मिस, नशे वाली हमने किसी को कहा ही नहीं कि शराब पी हुई थी उसने। ये तो खबर हमें पता ही नहीं किसने चला दी, मुझे तो लगता है उन्होंने खुद चलाई है ताकि वो केस हल्का हो जाए। क्योंकि आपको पता है एक बंदा नशे में होता है ना, उसे सजाए मौत नहीं हो सकती। ये मुझे लग रहा है ये वसीम या वो केबल वालों की तरफ से ना चलाई गई है। क्योंकि आपको पता है केबल वालों के भी लिंक होते हैं, उनके पास हर किसी के साथ लिंक होता है। आप CCPO साहब के पास पेश हुए? जी मैं हुआ था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये मैं आपकी दरख्वास्त SSP साहब को दे रहा हूँ, आप कल उधर पेश हो जाए। फिर आप SSP के पास गए? आज मैं SSP के पास गया हूँ। उन्होंने कहा है चाहे पुलिस ड्राइवर हो, DSP हो, SP हो, ये गिरफ्तार हो के रहेगा। अभी इसका फ़ोन बंद जा रहा है, ट्रेसिंग लगी हुई है, टीम में लगाई हुई है, तो वो कह रहे थे गिरफ्तार हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन हमें तो अपनी जान का खतरा है ना। अब मुझ पे अगर केस लगा दिया कोई भी तो मैं क्या करूँगा? उनकी कोशिश यही है कि मुद्दई पे कोई ना कोई केस डाल के और जो है ना इनको दबा दिया जाए ताकि ये सुलह कर लें। आला हुकाम आपकी बात सुन रहे हैं, पुलिस के आला अफसरान आपकी बात सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, सबसे SSP साहब जी, जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है ना, इसको ऐसी सज़ा दी जाए इस वसीम और सीमा को और इन दोनों को, ताकि कल को किसी और बच्चे के साथ ना हो। कल को आपके बच्चे के साथ ये हुआ हो, आप तो उस बंदे को नामो निशान मिटा देंगे दुनिया से। जितनी आप पावर रखते हैं, हम मजलूम लोग हैं, हमारी मदद करें। नाज़रीन, आज 7 दिन हो गए हैं इस वकूए को, लेकिन अब तक वसीम उर्फ चीमा जो कि पुलिस मुलाजिम है, जिसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, वो गिरफ़्तार नहीं हो पाया। जबकि CCPO साहब ये कहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। SSP साहब ये कहते हैं कि जल्द गिरफ़्तार करेंगे।
इनका ये कहना है कि मुझे भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मुझे भी टॉर्चर किया जा रहा है, अगर मुझ गरीब पर कोई मुकदमा कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। जबकि इनकी माँ सदमे से दो चार हैं, सख्ते की हालत में है, बात करने की पोजीशन में नहीं है। सारे का सारा वकूआ, अफसोसनाक वाक़या आपके सामने है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।